हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे लास्ट जो वीडियो था है ना, उसमें हमने सॉइल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि इंडिया में जो सॉइल्स हैं वो कौन कौन सी सॉइल्स हैं, कौन सा सॉइल जो है वो कितने परसेंट एरिया पे रहता है ना। तो हमने सारी सॉइल्स के बारे में जाना था, मैप में भी दिखा था क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम एक एक सॉइल को लेके उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो पहला सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल, है ना। तो एलुवियल सॉइल के बारे में हम पूरी तरह से जानेंगे, कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, और बाकी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जो भी रहेंगी। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एलुवियल सॉइल यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने में। ओके, हाँ, ये आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। ओके, तो एलुवियल सॉइल क्या बोलती है, दिस इज द मोस्ट वाइडली, देखिए आपको पॉइंट बनाने हैं, जो पैराग्राफ आपकी बुक में है उसी से आप बेहतरीन तरीके से पॉइंट बना सकते हैं ना। इन्हीं को आप पॉइंट में लिखेंगे, आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। तो पॉइंट कोई अलग से नहीं बनते हैं ना, इन्हीं में से पॉइंट बनते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है आपको। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस इज, ओ यार जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ, तो पहले देखिए दिस इज द मोस्ट वाइडली स्पेयर्ड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। ये इसका मतलब क्या है, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्पेयर्ड, स्पेयर्ड आने फैली हुई है। तो ये जो सॉइल है एलुवियल सॉइल, ये सबसे ज़्यादा स्पेयर्ड है, मतलब पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सॉइल आपको देखने को मिलेगी तो वो मिलेगी आपको कौन सी, एलुवियल सॉइल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है ना। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फर्टाइल होने की वजह से, और वाइडली स्प्रेड ये है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉइल यही पाई जाती है। ठीक है, जैसे आप पिछले वीडियो में भी देखिए मैंने आपको बताया था मैप में, दोबारा से यहाँ भी बता दूंगा कि कितना बड़ा एरिया है जो एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं मैप दिया है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ तो ये देखिए कितना बड़ा एरिया है। ये यहाँ से आप इसको कैरी करेंगे, ये पूरा एरिया है ना, उसके बाद ये एरिया, फिर उसके बाद ये एरिया, फिर यहाँ नीचे भी अगर आप जाएंगे तो नीचे भी थोड़ा बहुत एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये पूरा एरिया, तो यहाँ ये वाला है। तो बहुत बड़े एरिया में इंडिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, तो इसलिए इसको बोला है कि वाइड स्प्रेड है ना। अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, द मेड एलुवियल सॉइल दीज हैव बीन डिपॉजिट बाय 3 मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम। अब देखिए ये जो सॉइल है वो 3 मेजर हिमालयन रिवर्स की हेल्प से बनता है। अब वो 3 मेन हिमालयन रिवर कौन कौन सी हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे उनका नाम है इंडस रिवर, है ना, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए इंडस रिवर यहाँ से निकलती है, पूरा पंजाब वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में चली जाती है। आपका गंगा रिवर है वो पूरा इंडिया में ऐसा फ्लो करती है ना। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ कहीं आपको देखने को मिल जाएगी इस एरिया में। तो मेनली ये तीनों रिवर्स हैं, और ये जो रिवर्स हैं अपने साथ, अब देखिए ये जो रिवर्स है अपने साथ क्या करती हैं, ऊपर से जब ये फ्लो करते हुए आती हैं माउंटेनियस रीजन से आती हैं, तो अपने साथ ये फाइन पार्टिकल्स, स्टोन पार्टिकल्स जो हैं वो लेके आती हैं। और स्टोन्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एलुवियम। और ये जो एलुवियम है जैसे ही वो ऊपर से आती हैं माउंटेन से और नीचे जब आती हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो ये जो एलुवियम है वो एक जगह पे वो ड्रॉप कर देती हैं या छोड़ देती हैं। तो इन एलुवियम से जो प्लेन्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं, सॉरी जो सॉइल बनती है उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल, और ये जो सॉइल है काफ़ी फर्टाइल होती है। तो अब देखिए एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि रिवर्स इन पार्टिकल्स को लेके आ रही है ना, तो एलुवियल सॉइल्स कहाँ पे होगी, जहाँ पे रिवर्स होंगी वहीं पे एलुवियल सॉइल होगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बोला उन्होंने, 3 मेन रिवर कौन कौन सी, इंडस, गंगा और दूसरी ब्रह्मपुत्र, है ना। तो ये रिवर्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू एन एरो स्ट्रिप। अब थोड़ा सा इनका जो एरिया है तो आपको राजस्थान, गुजरात ये है आपको ये दिख रहा है ना, और राजस्थान ये है, ठीक है, ये थोड़ा सा जो एरिया है राजस्थान को, ये यहाँ से ये सॉरी ये स्ट्रिप के थ्रू आ रही है, तो ये जो एरिया है ना, तो यहाँ आप देखिए राजस्थान गुजरात एक नैरो स्ट्रिप के थ्रू ये सॉइल्स आपको थोड़ी सी देखने को मिल जाएगी। अच्छा, एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेस, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ महानदी एंड गोदावरी एंड द कृष्णा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लोकेशन सारी पता होना चाहिए ना,
नॉर्थ इंडिया में ये पूरी पाई जाती है, ठीक है। ये गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र ये वाला ये देख लिया। साथ ही साथ आपने क्या देख लिया कि थोड़ा सा गुजरात और राजस्थान में एक नैरो स्ट्रिप के थ्रू पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे और पाई जा रही है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेस, देखो कोस्ट आने समुद्र का किनारा, तो कोस्ट समुद्र के किनारे के ईस्ट वाला ये वाला पूरा पार्ट है ना। तो यहाँ ये जो पार्ट ये देखिए यहाँ पे भी आपको ये एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी। इसका ये किस वजह से है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ महानदी, द गोदावरी एंड कृष्णा। क्या है कि ये वाला आपका जो पार्ट है इंडिया में इधर, तो यहाँ से कुछ रिवर्स निकलती हैं। कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं यहाँ से, 3 आपको नाम याद रखने हैं, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। ये नदियाँ यहाँ से पूरा फ्लो करती हैं, है ना। और जब ये फ्लो करती हैं तो जब इस एरिया में ये अपना यहाँ पे ये एंड होती है ना, तो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या करती हैं, जो एलुवियम है उसको डिपॉजिट कर देती है। इसलिए यहाँ पे भी ये सॉइल थोड़ी सी देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, लोकेशन के बेस पे आप समझ गए होंगे कहाँ पे ये पाई जा रही है। एक बार मैप को ध्यान से देख लीजिएगा और आसानी से फिर आप याद रख पाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ सी what is written here, the alluvial soil consists of various properties of sand, silt and clay। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, सैंड की प्रॉपर्टीज होती है ना। क्यों, क्योंकि जो एलुवियम है वो क्या है, ऑब्वियसली सैंड, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स हैं जो कि सैंड कहलाता है ना। सिल्ट एंड क्ले आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होता है। एज वी मूव इनलैंड, अब देखिए जरा इन तीनों का जो प्रोपोर्शन है, ये तीनों मिलके ही एलुवियल सॉइल बनाते हैं। तो इन तीनों का जो प्रोपोर्शन है, इनका साइज है या इनकी जो क्वांटिटी है, वो किस तरह से इनका मिक्सचर बना हुआ है, इसके बेस पे एलुवियल सॉइल को कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। तो एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, जैसे ही आप रिवर वैली के पास जाएंगे, जहाँ से रिवर फ्लो करती है, उसके जितने आप करीब होंगे, तो जो स्मॉल जो रॉक पार्टिकल्स हैं, जो एलुवियम है, वो कैसे होंगे, थोड़े से साइज में बड़े हो जाएंगे। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे सपोज ये आपका माउंटेन है ना, ये आपका माउंटेन है। अब रिवर यहाँ से फ्लो होती हुई आ रही है हाइट से काफ़ी, तो इसके साथ तो अभी बड़े बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो रिवर की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होती है। तो अब देखिए जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको फ्लो कराने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो जैसे ही ये स्लोप में आई, रिवर की स्पीड हो गई स्लो, तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो मोस्टली रिवर के पास वाले एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। इसमें कंकड़ पत्थर बोल्डर सब कुछ हो सकता है, बड़े एल्बम हो सकते हैं। और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो रिवर धीरे धीरे अपने साथ आगे ले जाती है, और जब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बिल्कुल प्लेन एरिया आ जाता है, उस टाइम पे उनको वहाँ डिपॉजिट करती है। तो इसलिए रिवर जो पास वाला एरिया होता है ना, फुटहिल्स के पास वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे आपको बड़े साइज कंपेरेटिवली देखने को मिलेंगे। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, दैट इज नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप। ब्रेक ऑफ स्लोप का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये स्लोप खत्म हो रहा है ना, ये जैसे ये माउंटेन आ रहा है ना, तो ये स्लोप खत्म हो रहा है, जहाँ प्लेन एरिया शुरू हो रहा है, वहाँ पे आपको थोड़े से कंपेरेटिवली बड़े पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। द सॉइल्स आर कोर्स, सच सॉइल्स आर कॉमन इन पेडिमेंट प्लेन। अच्छा, अब देखिए ये पेडिमाउंट प्लेन क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ से ये बर्ड आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, तो इस बर्ड को ना आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। यहाँ पे देखिए PIED, पीठ, है ना, इसको अलग कीजिए और मोंट को अलग कीजिए। पीठ का मतलब होता है फुट आने पैर, है ना, पीठ का मतलब क्या होता है, फुट, है ना। और हाँ जी, तो देखिए पेडीमाउंट को क्या किया है, अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पेड़ का मतलब होता है फुट, और माउंट का मतलब होता है हिल्स। माउंटेन से माउंट को याद रखिए। तो फुट हिल्स, तो फुट हिल्स का मतलब क्या होता है, जो माउंटेन का नीचे वाला एरिया है भैया, उसको हम बोलते हैं फुट हिल्स। तो ये जो पूरा प्लेन एरिया होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेडिमेंट प्लेन, है ना। अब पेडिमेंट प्लेन में क्या होता है, यहाँ पे आपको 2-3 नए शब्द देखने को मिलेंगे, जो जैसे कि लिखा है क्या, डुआर्स, चाउस एंड टेरेन। ठीक है, तो अपन देखिए डुआर्स और चाउस क्या होते हैं। ठीक, एक बार मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, तो ये आपके सपोज यहाँ पे माउंटेन्स, ये आपके माउंटेन्स वाला एरिया है। तो इसके जो ये वाला जो रीजन है ना, कि यहाँ जो फुटहिल्स के पास वाला रीजन है, यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, है ना, कंकड़ पत्थर वाला एरिया होता है, तो इसको बोलते हैं डुआर्स, है ना। और जो सेम डुआर्स है, इसको अगर आप यहाँ पे आ जाओगे वेस्टर्न पार्ट में, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे चाउस, है ना, क्या बोलेंगे, चाउस। अब देखिए डुआर्स और चाउस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, तो क्या है, यहाँ पे इसको बोल रहे हैं डुआर्स, थोड़ा सा बड़ा सॉइल पार्टिकल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे बोल रहे हैं इसको चाउस। अब
तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि भाबर, तैरई या तराई इसको बोलते हैं, है ना, बांगर, खादर, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पे जान लेनी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ना। तो भाबर रीजन क्या होता है, सबसे पहले आपको देखिए भाबर यहाँ पे दिया नहीं है, पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि जो रिवर्स हैं, है ना, वो जब ऊपर से आ रही हैं तो स्पीडली आ रही हैं, है ना, उसके साथ जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो पत्थर, कंकड़ पत्थर के टुकड़े होते हैं, तो वो जैसे ही यहाँ पे नीचे आया और ये पेडिमोंटलोन यहाँ पे इनको क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। अब क्या होता है कि जब ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, अब देखिए पत्थर गोल होते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सेट हो जाएंगे, तो उनके बीच काफ़ी जगह होती है ना। तो जब रिवर यहाँ आती है तो अब देखिए ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है ना, कई कुछ किलोमीटर्स में फैला हो सकता है चौड़ाई में। तो अब जब रिवर यहाँ आती है तो रिवर के ऊपर से फ्लो ना होके इनके बीच में देखिए स्पेस बना होता है, इनके बीच में से फ्लो होती रहती है। तो यहाँ पे देखने पे ऐसा लगता है कि जो रिवर है वो यहाँ से क्या हो गई है, गायब हो गई। आपको रिवर यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई नहीं देती है। देखिए यहाँ से गोल पत्थर, उनके बीच में काफ़ी जगह है, ये अब यहाँ पे जमा होते गए हैं, ऊपर से ही आ रहे हैं ना, तो ये धीरे 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 यहाँ पे जमा होते गए। तो इनके बीच से क्या होती है, रिवर फ्लो होती रहती है, पर देखने में ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है। आपको ऐसा लगेगा कि रिवर नहीं है, कहीं गायब हो गई है ना, और वाटर लेवल कम हो जाएगा तो और भी नहीं दिखेगी। तो ये वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं भाबर रीजन। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको बेटर क्लियर समझ में आ पाएगा। ये देखिए, ये इस टाइप का भाबर रीजन होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर होते हैं, और यहाँ पे तो नदी थोड़ी बहुत दिख रही है, कई बार ये इतना ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे कि रिवर अंदर से फ्लो होती रहती है और दिखती नहीं। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होती है 10 to 12 किलोमीटर के अराउंड इसकी जो विड्थ है वो हो सकती है। ठीक है, चौड़ाई मतलब विड्थ, है ना, आप थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर लेना, ये पिक्चर मुझे टोटली हिंदी में ही मिली थी। ठीक, अब तो मैं समझ सकता हूँ, भाबर समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए जरा भाबर के बाद क्या होता है। देखिए भाबर रीजन के बाद जो आपका आएगा वो आएगा तराई रीजन। भाबर के बाद क्या आएगा यहाँ पे, तराई रीजन। देखिए तराई रीजन क्या होता है, सपोज कि ये वाला जो एरिया है, ये माउंटेन से ये रिवर आ रही है ना, और यहाँ से चलोगे तो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स है वो उन्होंने इस एरिया में डिपॉजिट कर दिए। अब इसके बाद वाला जो एरिया है ना, तो अब बाद में जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल हैं वो उसके साथ थोड़े से आगे चलते रहेंगे, और वो कहाँ डिपॉजिट होंगे, वो थोड़े से आगे जाके डिपॉजिट होंगे। जब रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी तो उस कंडीशन में वो जो छोटे छोटे एलुवियम है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अब देखिए वहाँ पे थोड़ा सा पानी की अधिकता भी होती है, पानी भी ज़्यादा होता है ना, और छोटे छोटे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं एलुवियम है वो भी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ की जो ज़मीन होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी मार्सी टाइप की होती है, मतलब बहुत पतले सॉइल पार्टिकल्स तो हैं, और साथ ही साथ क्या है वहाँ पे कि थोड़ा सा पानी भी है। तो जो एक मार्सी लैंड अगर आप कह सकते हो, फुल मार्सी नहीं होता, थोड़ा सा गीला सा मिट्टी होती है, और साथ ही साथ बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो रीजन है उसको हम बोलते हैं तराई रीजन। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई इमेज, इस पिक में आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो रीजन है, इस टाइप का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं तराई रीजन, है ना। यहाँ पे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए थोड़ी सी काफ़ी पतली वाली मिट्टी है, और यहाँ पे पानी की आपको अधिकता देखने को मिल जाएगी। अब मैप में एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि मैप में आप इसको कैसे आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पास वाला एरिया है, यहाँ पे जो बड़े पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं इसको बोलते हैं भाबर रीजन, और उसके बाद वाला जो एरिया है जहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे इसको हम बोलेंगे तराई रीजन, है ना। तो तराई रीजन आपने यहाँ पे फोटो में भी देख लिया है बेटर तरीके से। ओके, अब देखिए, तो ये तो हो गया सॉइल पार्टिकल्स के, सॉइल्स के जो साइज हैं उनके हिसाब से किन किन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। देखो जो कंपोनेंट का साइज है, सॉइल का साइज है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स का साइज है, उसके हिसाब से अपने देख लिया है ना। अब उसकी एज के हिसाब से भी सॉइल्स को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो वो दो कौन कौन से पार्ट हैं, यहाँ पे हम एक को बोलते हैं खादर, है ना, और दूसरा क्या है, बांगर, है ना। तो ध्यान दीजिए, जो खादर है वो है आपका न्यू सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल को हम बोलते हैं खादर, जो अभी अभी बना हुआ है। और जो भांगर है वो क्या है, ओल्ड। बांगर को आप याद रखिए भंगार से, भंगार आने पुराना, है ना। तो जो पुराना एलुवियल सॉइल है उसको हम बोलते हैं बांगर, और जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसको बोलते हैं खादर। अब देखिए कि कैसे कैसे डिपॉजिट होता है, कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट होता है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। ओके, तो अब देखिए कहाँ पे आपको बांगर सॉइल मिलेगा, सॉरी कहाँ पे आपको जो है जो खादर मिट्टी मिलेगी और कहाँ पे आपको बांगर मिलेगी। ठीक है, आप अभी समझ तो गए होंगे कि बांगर खादर में क्या फ़र्क है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो देखिए ज़रा, सपोज कि ये आपका
माउंटेनियस रीजन है ना, यहाँ से कोई रिवर ये फ्लो होती हुई आ रही है। तो अब देखिए रिवर के जो पास वाला एरिया होता है, किनारे वाला एरिया होता है ना, तो वहाँ पे तो क्या है कि हर साल आप देखोगे तो फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो जो नया नया एल्यूवियम है वो आता रहता है, तो यहाँ पे अपडेट होता रहता है, ये डिपॉजिट होता रहता है। तो अब हर साल नया रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, खादर। ये न्यू एलुवियल सॉइल होती है जो हर साल डिपॉजिट होती है। अच्छा, इसके दूर वाले जो एरिया, ये रिवर है ना, ये रिवर के दूर वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे हर साल बाढ़ नहीं आती है ना, तो ये जो खादर मिट्टी है ये ही यहाँ पे धीरे धीरे शिफ्ट होती जाती है, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं या लाखों साल लगते हैं। तो इस दूर वाली जो मिट्टी है, जो पुरानी होती है, ये भी एलुवियल सॉइल होती है, इसको हम बोलते हैं खादर, है ना। अब ये बांगर और खादर दोनों की अलग अलग, देखो बांगर जो मिट्टी होती है, जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है ना, और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, जो खादर है, वो भी फर्टाइल होती है, पर वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, इसके कंपेरिजन में थोड़ी सी कम फर्टाइल आपको देखने को मिलेगी, है ना। अब देखिए ये जो सॉइल्स हैं इनमें क्या क्या पाया जाता है। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास। अब देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, एडुकेट आने पर्याप्त मात्रा में, तो पोटास पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम आने चूना, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन। अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है, कौन कौन सी फसलें इनमें बेटर तरीके से होती हैं, वो है शुगर कैन यानी गन्ना, पैडी, वीट एंड अदर सैरल्स एंड पल्सेस क्रॉप्स। ठीक है, सैरल्स आने अनाज, पल्सेस आने आपका दालें, है ना। तो ये इस सारी टाइप के सारे अनाज और सारी दालें इनमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो बहुत अच्छी वाली फसलें हों, जैसे आप सोचोगे काजू किशमिश इस टाइप का, नहीं, है ना। तो ये वाली अनाज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें ग्रो करती हैं। ड्यू टू दिस हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अब देखिए सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस फर्टाइल सॉइल की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में खेती की जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए यहाँ का जो एरिया है वो हाईली पॉपुलेटेड है। आपका एंशियंट टाइम से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और वो तो इस वजह से क्या है कि अब वहाँ पे खेती वाली जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा है, और बाकी जो रहने योग्य ज़मीन है वो कम है ना। तो इस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक, सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोस्ट अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। देखो कुछ एरियाज है दूर वाले हैं, वहाँ पे अल्कलाइन सॉइल होती है। अल्कलाइन एक प्रॉपर्टी होती है, साइंस में आप पढ़ोगे, कुछ स्पेसिफिक जो मेटल्स हैं अगर उसमें पाई जाती है तो उसको बोलते हैं जो अल्कलाइन मेटल्स होती हैं, है ना, साइंस में आप देखना उसको। तो वो जो मेटल्स अगर वो वाले जो मिनरल्स हैं या मेटल्स हैं वो पाए जाएंगे सॉइल में, तो वहाँ की जो सॉइल है वो कहलाएगी अल्कलाइन सॉइल। तो वो थोड़ी सी ठीक नहीं होती है आपको इरिगेशन के लिए या खेती करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, तो उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके वो थोड़ा इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा के उसको भी हम यूज़ में ले सकते हैं। तो एलुवियल सॉइल मैं समझता हूँ आप बेटर तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में, और इसके बाद आप डिस्कस करेंगे आपका जो है ब्लैक सॉइल, है ना। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है इस वीडियो को देखने के बाद। एलुवियल सॉइल, देखिए मैंने आपको सिर्फ मैप पे बताया है, यहाँ पे स्टेट नहीं बताए हैं, तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से स्टेट में एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाई जा रही है ना। ओके, थैंक यू।